गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल दोस्तों आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक अमेरिकन हॉरर ड्रामा फिल्म जिसका नाम है मे द डेविल टेक यू, जो कि सन 2018 में रिलीज़ हुई थी। इस फिल्म की शुरुआत में हम लस्माना नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक दिन अपने घर में एक प्रीस्ट को बुलाता है। अब जो प्रिस्टेसिया है वो उसके घर के अंदर जाती है और वहाँ पर जादू टोना जैसी चीज़ें जो होती हैं वो करने लगती है, जो कि लिस्माना ने ही कहा था। अब इसके लिए वो बकरी का कटा हुआ सर अपने सामने रखती है और रस्माना के कहने पर ही ये सब किया जा रहा था क्योंकि वो अमीर होना चाहता था। अब प्रिस्टिस जो होती है वो उससे कहती है कि जो मैंने तुमसे मंगवाया था वो मुझे ला कर दो। अब लिस्माना जो होता है वो अपने बैग से एक औरत के बाल और कुछ पैसे निकाल कर उसे देता है, तो वो उन बालों को कागज़ में लपेट कर खुद खा जाती है और अपने बाल तोड़कर लिस्माना को खिला देती है। फिर लिस्माना के सामने ही पैसों को जलाकर उसके हाथ पर चाकू से कट लगा देती है, जो चीज़ हालांकि जादू का हिस्सा ही थी। लेकिन लिस्माना को दर्द होने की वजह से वो पीस्टेसिया को बुरा भला कहने लगता है और दूसरी तरफ अपना मुंह कर लेता है, जबकि उसके पीछे पीस्टेस हवा में उड़ने लगती है। अब जब लस्माना मुड़कर उसकी तरफ देखता है तो पीस्टेस की ऐसी हालत देख के वो दंग रह गया था और अब उसे उस प्रीस्ट की उसकी जादुई ताकतों पर यकीन हो गया था। वो उसके सामने घुटनों पर बैठ गया था और कहता है कि आज से मैं तुम्हारा गुलाम हूँ। उसका यह कहना ही था कि उसके कमरे से पैसों की बारिश होने लगती है। साथ ही लस्माना का ब्रीफ केस भी पैसों से भरने लगता है, जो देखकर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। यही नहीं बल्कि जिस बकरे का वो सर था वो भी जिंदा होकर खड़ा हो जाता है। अब इसे देखकर हम समझ जाते हैं कि यह बकरा दरअसल डेविल है, यानी कि एक शैतान जिसको लस्माना ने एक जान दी है और बदले में शैतान ने उसे पैसों से माला माल कर दिया है। तब प्रीस्ट भी उससे कहती है कि शैतान ने तुम्हारी कुर्बानी कबूल कर ली है, इसलिए अब तुम घर जाओ जहां तुम्हें धन दौलत शोहरत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। लस्माना अब जैसे बेसमेंट से बाहर निकला, दरवाज़ा अपने आप ही बंद हो जाता है। अब सच में जो लस्माना है वो उसे इतनी कामयाबी मिलती है कि वह रातों रात अमीर हो जाता है, लेकिन उसकी वाइफ की मौत हो जाती है। सबको लगता है कि उसकी वाइफ ने खुद अपनी जान दे दी है। असल बात तो ये थी कि लस्माना ने अपनी वाइफ के ही बाल देकर उसकी कुर्बानी दी थी, जिससे उसकी वाइफ तो मारी गई पर वो अमीर हो गया। अब लस्माना की दो बेटियां भी बड़ी हो गई थीं। एक बेटी का नाम था एल्फी। अपनी वाइफ की मौत के बाद लस्माना एक एक्ट्रेस से शादी कर लेता है जिसके पहले से 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और एक बेटा। उसकी बड़ी बेटी का नाम था माया। लेकिन फिर टाइम के साथ साथ अचानक कुछ ऐसा हुआ कि लस्माना को बिजनेस में नुकसान होने लगता है। उसकी हालात इतने ख़राब हो गए थे कि उसने अपना सब कुछ बेचना पड़ जाता है। सिर्फ एक वही घर बचता है जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, और वो घर एल्फी के नाम था। अब कहानी प्रेजेंट में दिखाई जाती है, मौजूदा वक्त में, कि जहां लस्माना की बड़ी बेटी एल्फी के पास कॉल आता है और उसे हॉस्पिटल बुलाया जाता है। दरअसल एल्फी अपने मॉम के मरने के बाद और डैड की दूसरी शादी से दुखी थी और पिछले 10 साल से वो अकेले ही रह रही थी। हॉस्पिटल में जब वो जाती है तो उसे पता चलता है कि लस्माना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और वहीं हॉस्पिटल में वो दाखिल है। हॉस्पिटल आकर उसकी मुलाकात अपनी सौतेली माँ और अपने सौतेले बहन भाइयों से होती है। नर्स उन्हें बताती है कि लस्माना को एक बीमारी है, साथ ही उसकी जिस्म के अंदर के जो हिस्से हैं वो ख़राब हो रहे हैं। लस्माना से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी, इसलिए सारे लोग बाहर चले जाते हैं और अंदर उसके पास बस एल्फी ही रह जाती है। वो अब वहाँ बैठती है तो अचानक लाइट चली गई। तभी लस्माना उसका हाथ पकड़ लेता है। अब एल्फी जब देखती है कि डैड ने काफ़ी देर से मेरा हाथ पकड़ा हुआ है तो वो बेड की तरफ देखती है और जहाँ उसे एक डरावनी औरत ने ही उसका हाथ पकड़ा हुआ था। असल में वो एल्फी पर हमला कर देती है, जिससे वो काफ़ी घबरा जाती है। पर अचानक ही लाइट आ गई और सब नॉर्मल हो जाता है। जब अचानक से लस्माना बेड से उठकर एल्फी को पकड़ लेता है और वो कंट्रोल से बाहर हो गया था। जब शोर सुनकर बाकी सब लोग अंदर आ गए तब लस्माना अपनी दूसरी बेटी के ऊपर गिर गया, यानी माया की बहन के ऊपर, और उसके मुंह से जो खून निकल रहा था वो सारा माया की बहन पर गिर जाता है। पर एल्फी इस सारे वाक़ये से काफ़ी ज़्यादा खौफ में आ जाती है और कुछ देर बाद एल्फी की
सौतेली माँ उसके पास आकर कहती है कि हमें उस घर में जाना है जो तुम्हारे नाम है, क्योंकि वो जायदाद हम बेचना चाहते हैं। अब यहाँ हम जान पाते हैं कि एल्फी अपने सपनों में अक्सर अपनी माँ को मरता हुआ देखती है, बार बार। यानी वो उनकी मौत के सदमे से बाहर नहीं आ पा रही है। अब अगले दिन एल्फी उसी घर में जाती है जो शहर से काफ़ी दूर एक जंगल में था। घर काफ़ी पुराना हो गया था। खैर, एल्फी अंदर आती है और जब वो बेसमेंट का दरवाज़ा देखती है तो उसे ताले के अलावा कीलों से भी मजबूती से बांधा गया था ताकि उसे खोला ना जा सके। ऊपर से कुछ पेपर्स भी लगाए हुए थे जिन पर मंत्र जैसा कुछ लिखा हुआ था और तस्वीरें भी बनी हुई थी। कुछ देर बाद एल्फी की सौतेली माँ अपने बच्चों के साथ यहाँ आ जाती हैं और वो एल्फी की छोटी बहन को भी अपने साथ लेकर आई थी। ये लोग फैसला करते हैं कि हम घर के कागजात और कुछ ज़रूरी सामान ढूंढेंगे, यहाँ फिर कल वापस चले आएंगे। अब एल्फी अपने रूम में चली गई जहाँ उसके सौतेले भाई उसके लिए खाना लेकर आए, क्योंकि वह एल्फी को अपनी बहन समझता था, उसका ख्याल रखा करता था। वो जब बाहर गया तो उसकी बहन माया उससे औजारों वाला बॉक्स देखकर कहती है कि ये लोग बेसमेंट को खोलो, क्या पता वहाँ कोई ज़रूरी सामान रखा हो। उधर एल्फी जब एक कमरे में गई तो वहाँ उसे बड़ी ही अजीब चीज़ें मिलती हैं जो काले जादू में इस्तेमाल की जाती है। आमतौर पर वहाँ उसे अपनी तस्वीर भी मिलती है जो देखकर वह हैरान रह गई थी कि यहाँ कैसे आया। अब माया बेसमेंट के दरवाजे पर लगे सभी पेपर्स को हटा देती है और उसका भाई जो वहाँ पे कीलें होती हैं उन्हें हटाकर लॉक भी तोड़ देता है। और अब जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, अंदर से हवा का झोंका सबको छूकर उनके पास से गुजरता है। फिर वो हवा का एक झोंका हॉस्पिटल में लसमाना के पास भी पहुंच गया और उसके मुंह से खून निकलने लगता है। तभी उसके मुंह से बालों का गुच्छा निकलने लगा जो बहुत लंबा था और उसके बाल आते आते इतना बढ़ जाता है कि उसकी गर्दन और चेहरे में लिपट गया। वो बाल लसमाना का गला घोटने लगता है और उसकी मौत हो जाती है। बेसमेंट के दरवाजे पर माया की मम्मी भी आ गई थी, मॉम उसकी। उसने जब अंदर जाकर देखा तो उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब उनकी माँ अपने बेटे को अंदर जाने को कहती हैं, पर तभी यहाँ एल्फी भी आ गई जो अपने सौतेले भाई को बेसमेंट में जाने से मना करती है और कहती है कि इस घर में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि एक कमरे में मुझे जादू टोना से जुड़ी कुछ चीज़ें मिली हैं। उसकी सौतेली माँ उसकी किसी भी बात पे यकीन नहीं करती हैं। अचानक एल्फी की बहन को बेसमेंट में कोई दिखाई देता है। वो काफ़ी डर गई और अपनी माँ को बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो सभी उसकी बात पर ध्यान नहीं देते हैं। पर अगले ही पल उनकी मॉम को अपने पैरों पर कुछ महसूस हुआ। उसने जब नीचे देखा तो दो हाथों ने उसके पैरों को पकड़ लिया था, जो अगले ही पल उसे बेसमेंट में खींचने लगता है। माया और उसके भाई अपनी माँ को पकड़ लेते हैं और वो बाहर उसे निकालने की कोशिश करने लगे, पर वो जो भी चीज़ थी जो बेसमेंट में थी उसकी माँ को खींचकर अंदर ले जाती है। और जब वहाँ अंधेरे में डरावनी आवाज़ें आने लगती हैं तब सब बच्चे काफ़ी घबरा गए थे। माया अपनी माँ को आवाज़ लगाती है, जहाँ एकदम से उसकी माँ उछलकर बाहर आई। वो माया पर हमला करके उसे पकड़ लेती हैं। उसकी माँ की हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी क्योंकि उसे किसी बुरी ताकत ने पोजेस कर लिया था। अब वो पूरी तरह से उसके कंट्रोल में आ गई थी। वो माया की बाजू पर काट लेती हैं। उसे बचाने के लिए एल्फी उसके सर पर हथौड़े से वार करती है, जिससे वो वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाती है। माया की मॉम को फिर से होश आ गया था और वो अपने सर से हथौड़ा निकालती हैं, लेकिन वो अभी भी पोजेस थी और वो अजीब तरीके से दरवाजे के ऊपर चढ़ रही थी। दीवार पर चढ़कर बैठ गई और डरावनी आवाज़ में कहती हैं कि खुशहाली की कीमत जान देकर चुकानी पड़ती है। इसके बाद वो खिड़की का कांच तोड़कर जंगल की तरफ भाग जाती हैं। माया का भाई बेसमेंट का दरवाज़ा बंद करके आगे भारी सामान रख देता है, जबकि एल्फी माया की बाजू पर पट्टी पट्टी करती है। एल्फी की बहन ने अपने हाथ में एक अजीब सी काली डॉल पकड़ी हुई थी, जो एल्फी को बताती है कि ये मुझे एक कमरे से मिली। अब एल्फी उसे वो ले लेती है। माया का भाई उसे बाहर गाड़ी के पास बुलाता है और दिखाता है कि
गाड़ी के जो टायर थी वो अब फट गई थी, जो किसी ने नहीं बल्कि उसकी माँ के ऊपर जिसने पोजेस किया था उसने ही किया है। यानी ये लोग यहाँ से नहीं निकल सकते हैं, यहाँ पर वो बुरी तरीके से फंस गए हैं। अपने सौतेली माँ अपने सौतेले भाई को फ़ोन देते हुए कहती हैं कि तुम पुलिस को या किसी भी इंसान को कॉल करके बुलाओ जो हमारी मदद कर सकता है। जिसके बाद वो अपने भाई को छोटी बहन के पास ही छोड़कर माया के साथ निकल जाती है ताकि वो पास के गांव में जाकर माया के लिए इलाज का बंदोबस्त कर सके, क्योंकि माया की हालत बिगड़ती जा रही थी। और ये लोग अब जंगल से गुजर रहे थे तो इन्हें अपनी माँ मिलती हैं, जो अब एक जगह पर बैठकर अजीब हरकतें कर रही थी। जिसे देखकर दोनों डर कर फौरन छिप जाते हैं। अब एल्फी एक जगह पर माया को रुकने को कहती हैं, फिर वो अपने बैग से हथौड़ा निकालकर अपनी माँ को देखने जाती है। उसके पीछे से माया एल्फी के बैग से उसकी डायरी निकालकर पढ़ने लगती है, जहाँ एल्फी ने अपनी सौतेली माँ और बहन भाइयों की तस्वीर को ख़राब करके उनके बारे में बुरी चीज़ें लिखी हुई थी। यानी इस तरीके से कि एल्फी ने भरपूर उनके खिलाफ नफ़रत ही इजहार किया था, जो देखकर माया को काफ़ी बुरा लगता है। इसलिए कुछ देर बाद जब एल्फी वहाँ आई तो माया गुस्से से उसे कहती है कि मुझसे दूर रहो, मैं पागल ही हूँ क्या, जो कुछ देर पहले तुम्हें अपना मतलब हमदर्द समझ रही थी, जबकि तुम क्या करती थी हमारे पीठ पीछे, हमारे खिलाफ नफ़रत भरती थी। मैंने सब कुछ देख लिया है तुम्हारी डायरी में। एल्फी हालांकि उससे माफ़ी मांगती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन माया उसकी एक भी नहीं सुनती है। इसलिए वो अकेले ही वहाँ से चली जाती है। और फिर इसके बाद एल्फी उसके पीछे जाकर उसे भी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन माया जो कि भाग चुकी थी वो ढूंढने पर भी उसे कहीं नहीं मिलती है, जिस वजह से एल्फी को काफ़ी बुरा लगता है और मजबूरन उसे माया के बगैर ही घर आना पड़ता है। अब घर में माया का भाई अपनी दूसरी बहन को कॉल करता है, जो कि किसी वजह से इन लोगों के साथ घर पर नहीं आई थी। माया का भाई उसे सारी बात बताकर मदद के लिए बुलाता है। कुछ देर बाद एल्फी भी घर आ गई तो वह जो उसके भाई थे वो उसको सारी बात बता देती है अपने भाई को। उसके भाई को दुख हुआ, वो कहता है कि तुम इतनी नफ़रत करती हो हम सबसे और माया को अकेला ही छोड़कर आई हो। एल्फी कहती है कि सुबह होते ही मैं उसे ढूंढने जाऊंगी। फिर वो अपने भाई को उसी कमरे में लेकर जाती है जहाँ उसने काले जादू वाली चीज़ें देखी थी। वहाँ उन्हें एक डायरी मिली जिसके अंदर ड्राउन सी औरत की पेंटिंग्स थी। एल्फी कहती है कि इस औरत को मैंने हॉस्पिटल में देखा था और इसने मेरा हाथ पकड़ के मुझे डराया भी था। और वहाँ बने कुछ ऐसे सिंबल्स के निशान देखकर वो कहती है कि सारे निशान वही हैं जो बेसमेंट के दरवाजे पर लगाए गए थे, उन कागज़ पर भी थे। हो सकता है कि ये निशान सिंबल बेसमेंट के अंदर किसी ड्राउनिंग चीज़ को बाहर आने से रोकने के लिए लगाए गए थे। अभी किताब को पढ़ने से इन्हें पता चलता है कि जितनी भी डरावनी औरतें इन्होंने देखी वे सारी असल में डार्क प्ले स्टेशन है, यानी बुरी ताकतें रखने वाली, काला जादू करने वाली बुरी प्रीस्ट, क्योंकि ये शैतान को अपना गॉड समझकर उनकी पूजा करती थी। जो ताकतें इनके पास होती थीं वो भी इन्हें डेविल शैतान दिया करता था। अब आगे कुछ चीज़ें देखकर इन्हें समझ आ जाती है कि ये सब इनके पिताजी ने मैंने लसमाना ने करवाया था ताकि वो दौलतमंद हो सके। जंगल में माया अब आगे बढ़ रही थी तो उसने अपनी माँ को बहुत ही बुरी हालत में देखा। उसकी ज़ुबान बाहर आ चुकी थी। अब अचानक माया पर वो हमला कर देती है। तब अपने बचाव में माया उसे मार डालती है। एल्फी की बहन जब सो रही थी तो उसे पीछे से अलमारी में अपनी माँ की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे पुकार रही थी। बच्ची डर के उठ जाती है। वो जब अलमारी में चेक करने गई तो वहाँ कोई भी नहीं था। फिर वो आकर बेड पर लेट जाती है, लेकिन तभी हम उसके पीछे एक डरावनी औरत यानी प्रीस्ट को देखते हैं, जहाँ अचानक बच्ची का जो बेड था वो ज़ोरों से हिलने उछलने लगता है और वही डरावनी आवाज़ उसे कहती है कि तुम मेरी बेटी हो। इस पर बच्ची कहती है कि नहीं, तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। अचानक ये सब नॉर्मल हो गया। बच्ची जब नीचे जाकर देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता, लेकिन अब जैसे वो ऊपर हुई डरावनी प्रीस्ट उसके बेड पर आ जाती है। उसे देखकर बच्ची चीख मारती है। आवाज़ सुनकर एल्फी और उसका भाई जल्दी से वहाँ आ जाते हैं। प्रीस्ट उन पर भी हमला कर देती है और उनकी छोटी बहन को खींचकर ले जाती है। वो दोनों बड़ी मुश्किल से अपनी बहन को बचाते हैं और अब प्रीस्ट से उसे छुड़ाकर एल्फी को जो प्रीस्ट होती है वो एल्फी को
पकड़ लेती है, लेकिन जैसे ही उसके भाई ने बेड को खिसकाया, प्रीस्ट वहाँ से भाग जाती है। अब एल्फी बेहोश हो गई है और उसे अपने उस टाइम के ख्याल आने लगते हैं जब उसकी माँ की मौत हुई थी, तो वो उनके साथ थी। अब उस टाइम दरअसल एल्फी की माँ उसे सुला रही थी, पर अचानक किसी बुरी ताकत ने उन्हें बिल्डिंग से नीचे धक्का दे दिया। ये देखकर फौरन एल्फी ने अपनी माँ को पकड़ लिया और वो उन्हें बचाने की कोशिश कर रही थी, पर तभी यहाँ चुड़ैल जो बीस्ट थी वो वहाँ आकर उसकी माँ को नीचे से गिराकर मार देती है। अपनी माँ को बचाते हुए प्रीस्ट ने एल्फी के बाजू को पकड़ लिया था। तब उस चुड़ैल प्रीस्टेस की नाखून के निशान एल्फी की बाजू पर लग गई थी, जो आज भी जो आज भी थी। अब सुबह हो गई थी और इनकी वो बहन भी आ गई थी, जिसको एल्फी के सौतेली भाई ने कॉल कर कर बुलाया था। पर बीच में जंगल में उसकी गाड़ी जो थी वो रुक गई थी और तभी उसके पास माया आ गई, जो कि अजीब हालत में थी। वो अपनी बहन को कहती कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें घर तक ले चलती हूँ। पर उसकी बहन शीशे से देखती है कि माया ने अपने पीछे हथौड़ी छिपाया हुआ है, जो देखकर उसे अजीब तो लगा, लेकिन वो माया से पूछ ही रही थी कि तुमने ये हथौड़ी क्यों पकड़ी हुई है। जो सुनकर तो बस माया को गुस्सा आ गया और वो हथौड़ी से कार का दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ गई और अपनी बहन पर बुरी तरह से हथौड़ी से हमला करके उसे मार डालती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि माया भी अपनी होश में नहीं है और अब वो पोजेस हो चुकी है। तो वो फिर घर आ जाती है और देखती है कि एल्फी की हालत ख़राब है। बार बार उसे भी पीस की डरावनी आवाज़ पुकार रही है और उसके पास ही हम डेविल को भी देख पाते हैं। कभी माया को बेसमेंट में उसी डरावनी प्रीस्टेस की परछाई दिखाई देती है, इसीलिए वो बेसमेंट में जाती है। बेसमेंट में माया को 5 पुतलों से बनी एक माला मिलती है। इन पुतलों को जो उसने पिरोया हुआ था, और ये जो पुतले थे वो उनकी फैमिली के ही थे। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो पिस्टेसिया होती है वो माया को पुकारती है। अब माया उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो बताती है कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हारे बहन भाइयों ने मुझे चुन लिया है, इसलिए अब तुम भी मेरी गुलामी में आ जाओ मेरी बच्ची। इतना सुनकर माया अपना सर झुका देती है और हम पीछे डरावनी प्रेस्टेज को बैठा हुआ देखते हैं। इधर हम देखते हैं कि एल्फी को तो होश आ ही गया था और वो जब नीचे आई तो अपनी माँ को पियानो बजाते हुए वो देखती है, इसीलिए वो उनके साथ में जाकर बैठ जाती है। पर ये उसकी मॉम नहीं बल्कि वही प्रीस्टेस थी, जो एल्फी का हाथ पकड़ के उसे ज़ख्मी कर देती है। एल्फी बुरी तरह से चिल्लाने लगी। अब प्रीस्टेस उनके सामने अपना मुंह चीरने लगती है। एल्फी से ये देखा नहीं गया तो वो अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है और पेस्ट्रेज अपनी पूरी खाल निकाल कर उसे डरा रही थी। पर अगले ही पल वहाँ माया जाकर एल्फी को संभालती है और हम देखते हैं कि माया बिल्कुल सही सलामत है। खैर, अब ये भाई बहन एक साथ बैठे हुए थे और एल्फी के उस बाजू की हालत जो थी वो ख़राब होती जा रही थी, जिसे प्रेस्टेज ने पकड़ा था। एल्फी अपने भाई को कहती है कि देखो, मेरे बाजू का भी यही हाल है और मेरी छोटी बहन का भी। जब से इसने वो काली सी गुड़िया हाथ में पकड़ी है, इसका हाथ भी अजीब होता जा रहा है। अब एल्फी अपने भाई को बताती है कि तुम्हें याद है कि तुम्हारी मॉम यानी मेरी सौतेली माँ ने क्या कहा था कि खुशहाली की कीमत हमेशा जान देकर चुकानी पड़ती है। और जो डरावनी प्रीस्टेस हमें बार बार दिखाई दे रही है ना, उसने मेरी माँ को मारा था जब डैड ने पैसों के लिए उनकी कुर्बानी दी थी, और अब वही तुम्हारी माँ के भी हैं। वो हमें यहाँ से कभी नहीं निकलने देगी। चलो उठो, हमें अभी यहाँ से भागना होगा। पर एकदम से माया अजीब तरह से बोलती है कि वो तुम्हें यहाँ से कभी नहीं जाने देगी। माया के भाई को गुस्सा आ गया और ये सुनकर वो माया को पकड़कर कहता है कि कौन नहीं जाने देगा, आखिर तुम किसकी बात कर रही हो। अब माया कोई जवाब तो नहीं देती है बल्कि ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है और ऐसा होते ही म्यूज़िक अपने आप ही बजने लगता है। सामान इधर से उधर उड़ने लगता है और घर से बाहर जाने के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं। और फिर माया फिर से वही बात कहती है कि तुम यहाँ से नहीं जाओगे। तभी खिड़की से बाहर एक डरावनी प्रीस्ट आ जाती है। माया का भाई उसे ढूंढने जाता है क्योंकि माया गायब हो गई थी। ऊपर एक कमरे में आकर वो देखता है कि माया अपना सर दरवाजे पर मार कर रो रही है। उसका भाई कहता है कि तुम क्या कर रही हो, तुम चलो, हमें यहाँ से चलना है। और अब वो जैसे ही मुड़ती है, हम देखते हैं
कि वो माया नहीं बल्कि वही प्रीस्टेस है। उसे देखकर वो डर कर भाग जाता है, लेकिन जहाँ भी वो जा रहा था डरावनी प्रीस्टेस उसके दरवाजे बंद करती जा रही थी और देखता है वो कि उसके पीछे माया बैठी हुई है। वो अपने भाई को बताती है कि वो जो है ना वो एल्फी और उसकी बहन को हासिल करना चाहता है, यानी उनकी कुर्बानी लेना चाहता है। अब इस टाइम माया के हाथ में अपने भाई का पुतला था जो उसने माला से लिया था। वो कहती है कि उस जंगल में हमारी माँ और दूसरी बहन को मार दिया है उसने, और अब 2 दरवाजे के पीछे बैठा हमारा इंतज़ार कर रहा है। अब जैसे ही दरवाज़ा खुला हम देखते हैं कि वहाँ वही डेविल था। माया कहती है कि यही सही टाइम है डेविल को एल्फी और उसकी बहन की कुर्बानी देने का, ताकि डेविल को उन दोनों के मतलब जान मिल जाए और लस्माना पर लगा हुआ जो श्राप है वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि एल्फी और उसकी बहन लस्मा की पहली वाइफ के वो बच्चे थे, तो उनकी माँ मर गई, जिसके बाद एल्फी और उसकी बहन के कुर्बान होते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम शैतान के गुलाम बन जाएंगे, जिससे हम बहुत पावरफुल हो जाएंगे। और उसके भाई एल्फी और उसकी बहन को कुर्बान करना और शैतान की जो गुलामी करना नहीं चाहता था, जिसके लिए वो साफ साफ मना कर देता है, जिस वजह से उसे गुस्सा आ जाता है। अब माया के हाथ में अपने भाई का पुतला तो था ही, जिसका वह हाथ तोड़ देती है। पुतला का हाथ टूटते ही उसके भाई का हाथ भी टूट गया है, पर वो अपनी जान बचाकर भागने लगा। लेकिन फिर माया पुतले की टांग तोड़ देती है, जिससे उसके भाई की भी टांग टूट गई थी और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। उसके सामने एल्फी और उसकी बहन भी थी, और अब माया उन दोनों के सामने ही पुतले का सर तोड़कर अलग कर देती है, और ऐसा होते ही उसके भाई का सर भी जिस्म से अलग हो जाता है और भयानक से उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर दोनों बहनें काफ़ी डर जाती हैं और अब माया एल्फी की बहन का पुतला उठाती है। ऐसा होते ही कोई ताकत उन्हें बेसमेंट से नीचे खींच लेती है। फिर माया एल्फी का पुतला उठाकर ज़मीन पर रखती है। ऐसा होते ही एल्फी उल्टी हो जाती है, और जैसे जैसे माया ऊपर से नीचे पुतले को उछालने लगी, वैसे ही एल्फी भी उछलने लगती है, जिससे वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब एल्फी को होश आया तो वह खुद को बेसमेंट में पाती है। तो इसके बाद हमें एल्फी का पास दिखाया गया कि जब प्रीस्ट एल्फी को माँ के मरने के बाद रिचुअल करने, मतलब रिचुअल यानी जादू टोना कर रही थी, तो यहाँ लस्माना फिर से आया था। प्रीस्टेस उससे पूछती है कि जो मैंने तुमसे मंगवाया था क्या तुम लेकर आए हो? तो लस्माना कहता है कि नहीं, मैं नहीं ला सकता हूँ क्योंकि वह मेरी बेटी है। तो मैं नहीं चाहता कि एल्फी को कुछ भी हो। असल में प्रिस्टेसिया फिर जादू टोना करने वाली थी और कुर्बानी में उनके बच्चों को देने वाली थी। तो प्रिस्टेस कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुमने शैतान के साथ वादा किया है, तुम्हें पूरा करना होगा। अब लस्माना उसे बाल दे देता है, पर प्रिस्टेस जो होती है वो काफ़ी गुस्सा हो जाती है, उस बाल को आग में फेंक देती है, क्योंकि वो जान गई थी कि ये किसी और के बाल लेकर आया है। प्रिस्टेस उस पर चिल्लाकर कहती है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, और लस्माना वहाँ पर चाकू उठाकर प्रिस्टेस पर वार करके उसे मारने लगता है। मरने से पहले प्रिस्टेस जो होती है वो लस्माना के बाल को उखाड़ कर कागज पे लपेट कर खा जाती है, और यहाँ वो लस्माना को बद्दुआ देती है कि जल्दी तुम अपना सब कुछ खो दोगे। लस्माना ने उसकी बात को नज़रअंदाज करके वहीं बेसमेंट में प्रिस्टेस की लाश को गाड़ दिया था। ये सब देखने के बाद एल्फी ने जब पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ उसकी बहन बेहोश पड़ी थी, जहाँ उसके पास माया थी और हाथ में उसने एल्फी का पुतला पकड़ा हुआ था। वो पुतले में कीली चुभो देती है, जिससे एल्फी को काफ़ी तकलीफ होने लगी थी। वो पुतले का गला घोटने लगी तो एल्फी की सांस भी बंद होने लगी, लेकिन वो माया के गले में उसका पुतला देख लेती है। ये देखकर एल्फी जो होती है उसको आइडिया आ गया और वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी कि माया को ये देखकर गुस्सा आ गया, और वो एल्फी के पास जाकर कहती है कि इसमें हंसने वाली कौन सी बात है। फिर वो दूर जाकर एल्फी के पुतले की टांग तोड़ने लगती है, पर ठीक उसी समय तभी एल्फी जो होती है वह माया को उसका पुतला दिखाकर चिढ़ाने लगती है, जो उसने तब चुराया था जब माया उसके करीब आई थी। ये देखकर माया डर गई, और तभी वो जो एल्फी होती है वो माया के पुतला को आग में फेंक देती है, और यहाँ पर माया आग में जलकर मर जाती है। अब जो एल्फी होती है वो ज़मीन पे गड़ी प्रीस्ट की जो लाश होती है उसे निकालती है और उसका पेट चीरती है, और अंदर से लस्माना के बाल को बाहर निकालकर उसे आग में फेंक देती है, ताकि ये कर्ज खत्म हो सके। ऐसा होते ही एल्फी जो होती है पूरी तरीके से ठीक हो जाती है, पर पीछे से
जो प्रिस्टेसिया बाहर आकर उसे खींचकर कब्र के अंदर ले जाती है, जो गड्ढे की तरह, मतलब गड्ढे में थी। अब इसके बाद जब एल्फी जो होती है वो बेहोश हो जाती है, और जब उसे होश आया तो प्रिस्टेस की लाश के साथ ही वो वहाँ पर थी, और उसका जो पूरा जिस्म था वो बालों से लिपटा हुआ था। अब वो क्या करती है, एल्फी चाकू से बाल काटकर खुद को आज़ाद कर लेती है, लेकिन वो इस गड्ढे से बाहर नहीं निकल पा रही थी। तभी एक हाथ अंदर आया जो उसकी मदद के लिए था। एल्फी उस हाथ को पकड़कर बाहर आ जाती है, जो और किसी का नहीं बल्कि उसकी बहन का ही था। अब कोर्स पूरी तरीके से खत्म हो गया था, इसलिए एल्फी और उसकी बहन को किसी भी का कोई खतरा नहीं था। वो दोनों सही सलामत थे, और इस घर को छोड़कर वो वापस चले जाते हैं, और ये जो फिल्म है वो यहीं पर एंड हो जाती है। तो आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये फिल्म पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको अगर किसी भी हॉरर मूवी या के ड्रामा का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं।